आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मरकश में जलजले से मरने वालों की तादाद 2200 के करीब, जख्मियों की तादाद 2300 के पार। कई जख्मियों की हालत नाजुक। जलजले से 12वीं सदी की मस्जिद को भी पहुंचा नुकसान। सऊदी वलीअहद के हैदराबाद हाउस में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात। दो तरफा और वफद की सतह की हुई बातचीत। दो तरफा ताल्लुकात के मुख्तलिफ पहलुओं का लिया जायजा। गुज़िश्ता 3 सालों में जम्मू कश्मीर में आई मस्बत तब्दीली। आम आदमी को बाइख्तियार बनाने के लिए बदनवानी को करना है खत्म। साबिका सरकारों की वजह से जम्मू कश्मीर बैंक को उठाना पड़ा भारी नुकसान। एलजी मनोज सिन्हा का बयान। जेके बैंक खुदमत सेंटर एसोसिएशन का श्रीनगर में एहतजाज। बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट रूल आउट को किया जाए खत्म। पीएमओ ऑफिस के वादे पर किया जाए अमल दरामद। और वादी कश्मीर में खुश्क मौसम से मेवा बाग मालिकान और किसान परेशान। कहा बारिशें न होने की वजह से तमाम अकसाम के फसल और फल हो रहे हैं तबाह। और पेश खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज SKICC श्रीनगर में जम्मू कश्मीर फाइनेंस अकाउंटेंट सोसाइटी जनरल के एडिशन का इफ्तिताह किया। इस मौके पर LG ने खिताब करते हुए कहा कि साल 2014 के बाद मुल्क में काफ़ी तब्दीली देखने को मिली और आवाम की फलाह बहबूद के लिए मुतअद्दिद स्कीमों को मरकजी सरकार की जानिब से लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर की आवाम मौजूदा इंतजामिया से खुश हैं और वो चाहते हैं कि इस निज़ाम को जारी रखा जाए। उन्होंने मजीद कहा कि चंद लोगों ने सरकारी खजाने पर डाके डाले और लोगों को उनके हुकूक से महरूम रखा, जबकि जम्मू कश्मीर बैंक को बदहाली की सतह पर भी पहुंचाया है। %80 लोग यही वोट करने वाले हैं कि यही व्यवस्था चलती रहे, किसी दूसरी व्यवस्था की जरूरत नहीं है। मैं आपको जनता की राय बताता हूं और आप मुझसे ज्यादा रहते हैं, आप पूछ करके देख सकते हैं। और कुछ लोग हैं जिनको दर्द है और वो दर्द वाले लोगों के लिए तो दिक्कत है, तो वो कुछ भी कहेंगे, बेसिर पैर की बात कहते हैं, आदत है उनकी और कहने में शर्म भी नहीं आती है और बड़ी बेशर्मी से कहते हैं, जैसे लगता है कि ईमानदारी का तगमा उन्हीं के जिम्मे था। सरकारी खजानों पर जिन लोगों ने डाका डाला, गरीबों का हक मार करके चंद रसूखदारों का खजाना जिन लोगों ने फैला, जम्मू कश्मीर बैंक को कहां पहुंचा दिया इन लोगों ने, मैं समझता हूं कि उनको ज्यादा तकलीफ है और कुछ न कुछ दुष्प्रचार चलता रहता है। जब ये सिस्टम लागू हुआ तो अब तो काम हो ही नहीं सकता है। काम भी होने लगा, अच्छे से होने लगा। शुरुआत में नई व्यवस्था थी, लोगों को दिक्कत थी, अब लोग सीख गए और मुझे लगता है कि भारत सरकार से पैसा जम्मू कश्मीर को बराबर बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा मिला है। ये कोई नया नहीं हुआ है, पहले भी यही मिलता था, लेकिन अब तो विचार करना होगा कि अब मिलता था तो जाता कहां था। शराब की दुकान एक ताजा उदाहरण है, मेहता जी गवाह हैं, आप में से भी बहुत लोग जानते हैं। देश का अकेला राज्य था कि जिसको लीकर का लाइसेंस मिल गया, उसके बाद उसके बेटे को, बेटे के बेटे को हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि साहब ट्रांसपेरेंट ढंग से गवर्नमेंट को बिडिंग करनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट बिडिंग हो गई, 10 करोड़ रेवेन्यू आता था। उसी साल 110 करोड़ आया, इस साल 313 करोड़ आया है। रश्मि सिंह को भी मैं बधाई देता हूं और टैक्स डिपार्टमेंट के अपने सभी साथियों को भी बधाई देता हूं। लेकिन आपका नेट बहुत व्यापक हुआ है, लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो आपके नेट में नहीं। मुझे लगता है कि अगर टैक्स नहीं लोग देंगे तो कैसे विकास के काम हो सकते हैं।
सर्विसेज तो तभी दी जा सकती हैं जब सर्विसेज का पेमेंट करेंगे। अब इस मानसिकता से लोग अगर बाहर नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा हम लोग ले चुके बिजली लेने में, और मीटर लगेगा तो लोग कहेंगे साहब मीटर की जरूरत नहीं है, और वो लोग कहेंगे जो समर्थ है। गरीब आदमी कहे मुझे कोई दिक्कत नहीं, और अगर सामर्थ्यवान लोग पैसा भरेंगे तो 100-150 करोड़ रुपया जहां इतना घाटा है, 200 करोड़ रुपया किसान और गरीब आदमी को दूसरे दिन हम लोग माफ कर देंगे। लेकिन जो देने में समर्थ है वो ही बहाना करते हैं, वही समाज में गलत धारणा फैलाते हैं। अब ये केवल हमारा अकेला काम नहीं है, या चीफ सेक्रेटरी या फाइनेंस सेक्रेटरी का काम नहीं है। आप जहां बैठते हैं, मेरा दूसरा निवेदन आपसे है कि इन बातों के लिए आपको भी मुखरित ढंग से बोलना चाहिए। शासन सबकी संयुक्त जिम्मेदारी, और इस काम के आप भी बराबर भागीदार। तो मेरा निवेदन होगा कि इसके लिए भी आपको समाज में, मैं ये नहीं कह रहा हूं रोज जाकर के बोलिए, लेकिन जहां ये चर्चा हो, क्योंकि लूट के दरवाजे आपने बंद किए, आप व्यवस्था से परिचित हैं, तो मुझे लगता है कि ये बात आपको कहनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने करप्शन की नदियां बहाई थी, उन पर अब कोई रहम करने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, कानून के अंतर्गत ही काम होगा। दूसरी कोई व्यवस्था यहां नहीं चलने वाली है जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, जब तक हम लोग। ये हम कहना चाहते हैं। जेके बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन ने प्रेस कॉलोनी श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर एहतजाज किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि वो चाहते हैं कि बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट रोल आउट को खत्म किया जाए, और उनके किसी भी मेंबर की मौत के बाद ट्रांसफर पॉलिसी चाहते कि ये यूनिट फौजशुदा के वर्सा को दिया जाए। 2020 में पीएमओ ऑफिस के वादे पर अमल दरामद किया जाए, जिसमें उनके मुस्तकिल करने का वादा किया गया था। उन्होंने जेके बैंक हुक्काम और इंतजामिया को खबरदार किया कि अगर उनके मुतालबात पूरे नहीं किए गए तो वो सड़कों पर एहतजाज करने पर मजबूर होंगे, जिसकी तमाम तर जिम्मेदारी इंतजामिया और बैंक हुक्काम पर होगी। प्रेसिडेंट जम्मू एंड कश्मीर बैंक खिदमत सेंटर एसोसिएशन, मेरा नाम है तहसीन हुसैन। ये हमारा पहला प्रोटेस्ट नहीं है। जब से हम इस प्रोजेक्ट में आए हैं तब से हम प्रोटेस्ट पे ही है। Some of the burning issues have been braved by the official apathy and non-seriousness efforts of the Jammu and Kashmir Bank's administration. One of the burning really issue is that has really developed a kind of traumatic situation among we people. J&K Bank has started BC rollout. BC actually जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट था खिदमत सेंटर का पॉलिसी डॉक्यूमेंट, इसमें एक कैटेगरी के लिए मेंशन किया गया है कि हर 6 गांव में एक खिदमत सेंटर मिलेगा। अब जेके बैंक क्या कर रहा है, जो रियल स्टेटस है खिदमत सेंटर का, इसको इग्नोर किया जा रहा है। फर्स्टली वी हैव बीन प्रोजेक्टेड एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स। ये एक्चुअली ये ज़्यादा बीसीज रोल आउट क्यों कर रहे हैं, जो 12 साल से सिक्योर नहीं है, क्यों नए लड़कों को और फंसाया जा रहा है। एक्चुअली देयर आर पर्सनल इंटरेस्ट फॉर द J&K बैंक एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह 3-4 साल पहले J&K बैंक सुर्खियों में आया था, उस वक्त रिगार्डिंग बैकडोर अपॉइंटमेंट्स, जो खिचड़ी बनाई जा रही है ब्रांचेस से, क्लस्टर ऑफिस से, जोनल ऑफिस से, एक्चुअली दे वांट टू एब्जॉर्ब देयर किथ्स एंड किन्स इन द बैंक, एंड फाइनली दे विल distract the family of 1204 people in the form of खिदमत सेंटर्स, जो हम बिल्कुल ही टॉलरेट नहीं करेंगे। ये जो हमने व्हाइट टी शर्ट पहनी है, दिस totally symbolizes the peace. Firstly, we are behaving in a peaceful manner. Don't compel us to wear the red t-shirts. That will bring the law and order problem for the entire J&K administration. और इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, स्पेशली जो वर्दी चेयरमैन J&K बैंक है, besides a visionary banker, he is a very good human being, but he is being misled by the ground level management जो है, financial inclusion department, branches, cluster offices, he is being misled. हमें पूरा यकीन है अगर इसकी नोटिस में ये मसला लाया जाए, हमारा मसला हल होगा। फिर भी अगर वो इस मसले का सीरियस कंसर्न नहीं लेंगे, फिलहाल हम पीसफुली बिहेव कर रहे हैं, प्रोफेशनली बिहेव कर रहे हैं। इसके बाद दिस विल ब्रिंग द फायरेस्ट मोड ऑफ एजुटेशन फ्रॉम आवर एंड, और इसके बाद जो रिजल्ट्स आएंगे, खुद एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली डिमांड हमारी, देखिए 3-4 डिमांड्स हमारी है। BC रोल आउट, जो एक सिंपैथेटिक कंसेशन होती है हर एक को 14 साल देने के बाद भी हमने आज तक जो भी J&K बैंक की तरफ। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।